ये कहानी है हातिम की, एक ऐसा जियाला और सच्चा इंसान जो ढूंढने निकला है 7 रूहानी सवालों के जवाब। बुराई का अंत करने में उसका साथ देती है पैरीजाद और एक शातिर चोर कासिम। इस करामाती चौकड़ी का चौथा किरदार है चुमन। इनकी जंग है लाका और सबसे बड़े शैतान सरगाम से, जो अच्छाई का खात्मा करना चाहते हैं। पर क्या हातिम ऐसा होने देगा? अब तक आपने देखा हातिम कासिम शैतानी चूहे बिल्बिस के जाल में फंस जाते हैं। अल्तमश चूहे की मदद से हातिम बिल्बिस का खात्मा कर इस जाल से बाहर आता है। अल्तमश हातिम को बताता है कि इब्ने हाशी का फल सिर्फ शिरीन के बादशाह अफरोज ही दे सकते हैं। पैरीजाद रिहाना की कमजोरी जानने के लिए उसके कमरे में पहुंचती है, जहां रिहाना का बदरूही साया उसे कैद कर लेता है। शिरीन पहुंचकर हातिम को पता चलता है कि बादशाह अफरोज अंडोरा देश के किसी अंडे में कैद हो गए हैं। अब आगे ये सब उस इब्ने हाशी फल की वजह से हुआ है। इसे लेने के लिए हमारे मुल्क में अक्सर कोई ना कोई आता रहता है, और जिस दिन बादशाह अफरोज गायब हुए थे उस दिन भी उनसे मिलने कोई आया था, उसी फल की तमन्ना लेके। अहमद, कोई और फरियादी है जो हमसे मिलना चाहता है? ये आलमपना, एक फरियादी है जो पिछले कई दिनों से आपसे मिलने की तमन्ना रखती है। उसे पेश करो। शिरीन मुल्क में सबकी फरियाद सुनी जाती है। क्यों हुक्म आलमपना? हुमैन, ये क्या मजाक है? एक चिड़िया और फरियादी? कुछ और कहने से पहले मेरी अर्ज़े इल्तिजा सुन लीजिए बादशाह अफरोज। मेरा नाम अंडोरा है और मैं अंडोरा जाति की महारानी हूँ। अपनी मरती हुई नस्ल के लिए मैं आपसे इब्ने हाशी के फल की दरख्वास्त लेकर आई हूँ। यूं ही से मजाक नहीं समझिए बादशाह। हमारी नस्ल में कुछ ऐसा रोग फैल गया है जिससे हमारे अंडों से बच्चे नहीं निकल रहे, वो अंदर ही दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसा ही रहा तो मेरी जाति खत्म हो जाएगी। अपनी जाति को बचाने के लिए मुझे वो चमत्कारी इब्ने हाशी का फल चाहिए बादशाह। महारानी अंडोरा, वो चमत्कारी फल इंसानों के लिए है, यूं जानवरों और परिंदों पर जाया करने के लिए नहीं। और वैसे भी अंडोरा के अंडे तो सिर्फ दुनिया पर बोझ ही बढ़ा रहे, इसके सिवाय तो और कुछ कर नहीं रहे। यूं गुरूर न दिखाओ बादशाह। इस दुनिया में जो भी पैदा होता है उसको जिंदा रहने का उतना ही हक होता है जितना बाकी सबका, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, परिंदा हो या इंसान। ए बदजुबान चिड़िया, मुझे छोटे बड़े का पाठ मत पढ़ा। कह दिया नहीं मिलेगा फल तो नहीं मिलेगा, बस। इस बात को कई साल बीत गए, लेकिन आज तक हम अपने बादशाह अफरोज को उस सुनहरे अंडे की कैद से आजाद नहीं करा पाए।
बड़ा अफसोस हुआ आपके बादशाह के बारे में सुन के, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी आप अपने बादशाह को रिहा जरूर करा लोगे। फिलहाल तो आप हमें ये बताइए कि वो फल कहाँ मिलेगा? कासिम, वो रहा इब्ने हाशी का पेड़। लेकिन इसमें कोई फल नहीं है, क्योंकि इसमें फल तभी आएगा जब बादशाह अफरोज उस सुनहरे अंडे की कैद से आजाद होंगे। इस चमत्कारी फल की कितने लोगों को जरूरत होगी? तुम अपने लोगों को बोल दो हुमैद कि उनके बादशाह जल्द उनके बीच होंगे। तुम ठीक कह रहे हो। अब हम चुप नहीं बैठ सकते। हम अपने बच्चों की बलि यूं ही नहीं चढ़ने देंगे। नहीं चढ़ने देंगे हम अपने बच्चों की बलि। नहीं चढ़ने देंगे अपने बच्चों की बलि। नहीं चढ़ने देंगे। नहीं चढ़ने देंगे। नहीं चढ़ने देंगे अपने बच्चों की बलि। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो कितनी भयानक चुड़ैल है इसका अंदाजा नहीं है तुम लोगों को। उसकी ताकत, उसकी शैतानी मैं जानता। अगर उसे हमारे मंसूबे के बारे में जरा भी इल्म हुआ ना, तो हमारे बच्चों को जान से मार डालेगी। तो फिर क्या करें? हमारे पास ना ताकत है, ना उस चुड़ैल जैसे जादू। अपने बच्चों को यूं ही बलि चढ़ने दें? इसका मतलब तो यही हुआ कि अब हातिम ही हमारा आखिरी सहारा है। उसको वक्त से पहले आने के लिए हमें खुदा से दुआ करनी होगी। या खुदा, या खुदा, रहम कर खुदा, मदद कर खुदा, मदद कर। बंजर और सूखी है ये जमीन। अम्मा की लालटेन, इतने बड़े अंडे, इनके अंदर चूजे कितने बड़े होंगे। अपना मकसद मत भूलो। सुनहरे अंडे से बादशाह अफरोज की रिहाई, उसके अलावा किसी अंडे से हमें कोई लेना देना नहीं। चलो।
पहाड़ तलवार से भी नहीं टूटा। हातिम, एक काम करो, उठाओ इस अंडे को और पटक दो जमीन पर। हातिम, हमने अंडा फोड़ने को कहा था, हमारे कान नहीं। ये कोई मामूली अंडा नहीं है कासिम। महारानी अंडोरा ने जरूर इस पर कोई जादू किया है। हातिम, हमें लगता है कि बादशाह अफरोज अंडे के अंदर से हंस रहे हैं। उन्हें गुदगुदी हो रही होगी। बादशाह अफरोज, बादशाह अफरोज, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कासिम, ये आवाज कहीं और से आ रही है। तुम ठीक हो? हाँ। कासिम, किसी की आवाज बंद हो गई। हमारा पैर जैसे ही इस जड़ से टकराया, हंसी बंद हो गई। लगता है इस जड़ में कोई राज छुपा है। सूखी और वीरान जगह पे इतना बड़ा और हरा भरा पेड़, इसकी तो चोटी भी नजर नहीं आ रही, जैसे कहीं आसमां में हो। हातिम, जरूर ये पेड़ हम पर हंस रहा होगा। चलो चलकर देखते हैं। ऊपर चढ़कर देखते हैं। क्या कर रहे हो हातिम? जरूरी है क्या इस पेड़ पर चढ़ना? तुम्हें मालूम नहीं है इन पेड़ों में भूत पिशाच होते हैं। चलो छोड़ो, हमें नहीं देखना कि कौन हंस रहा है। कासिम, हर छोटी छोटी चीज से डरना छोड़ो, चलो मेरे साथ। लेकिन इतने बड़े पेड़ पर हम चढ़ेंगे कैसे? मुंह बंद और आंखें खुली रखकर सोच लो, पेड़ पर चढ़ना है या
यहाँ अकेले रुकना है, और वो भी बंजर जमीन पर। नीचे कितनी बंजर और सूखी जमीन थी, और यहाँ कितना खुला और नीला आसमान है। वल्लाह, बहुत खूब। कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पे। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ शांति और खूबसूरती। नहीं कासिम, यहाँ जरूर कोई है। मेरा शक सही निकला, कोई है। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसके लिए लोग तरसते हैं, दुआएं मांगते हैं। अगर मैं ना बरसूं तो अकाल पड़ जाए, और अगर मैं बरसूं तो बाढ़ आ जाए। तुम बादल हो? तो तुम ही थे जो हम पे हंस रहे थे। हाँ, मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हारी उस अंडे को तोड़ने की कोशिश। वो अंडा किसी तलवार, ताकत के जोर से नहीं टूटने वाला। बादल भाई, अगर तुम इतना सब कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि वो अंडा कैसे टूटेगा। तो मेहरबानी करके हमें वो बता दो। तुम पहले मुसाफिर हो जिसने मुझे एक बादल को भाई कहकर पुकारा। तुमने इतने प्यार से मुझसे बात की। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और तुम हो कौन, और यहाँ कैसे पहुंचे? तुम अंडे को तोड़ना चाहते हो? बहुत लंबी कहानी है भाई। तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारे जैसे कई बच्चे इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, और मुझे उनकी जान बचानी है, और मेरे पास वक्त भी बहुत कम है। मैं तुम्हारी बात समझ गया भाई, पर मैं अकेला उस अंडे को नहीं तोड़ सकता। वो अंडा तभी टूटेगा जब मेरे गरजने से मेरी एक बहन बिजली कड़केगी और मेरी दूसरी बहन बरखा बरसेगी। हम तीनों के बिना तुम इस अंडे को नहीं तोड़ सकते। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। तो भाई सोच क्या रहे हो? गरजो। हाँ, गरजो। मैंने कहा ना, मेरे अकेले गरजने से कुछ नहीं होगा। मेरी दोनों बहनें बिजली और बरखा कई अरसे से एक दूसरे से नाराज हैं। इसलिए मैं यहाँ कब से रुका हूँ, उनका इंतजार कर रहा हूँ। और अब मुझे लग रहा है मैं अकेला पड़ गया हूँ। कहाँ हैं वो दोनों? मुझे बताओ, मैं मनाऊंगा उन्हें। उन्हें मनाना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। वो खुद को एक दूसरे से कम नहीं समझती है। फिर भी मैं एक कोशिश तो जरूर करना चाहूंगा। हो सकता है नामुमकिन मुमकिन हो जाए। हमारे हौसले बुलंद,
और इरादे नेक लगते हैं। उठाओ अपनी तलवार और मेरा एक टुकड़ा काट लो। मेरा ये टुकड़ा तुम्हें मेरी दोनों बहनों तक पहुंचाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये तुम मुझे कहाँ ले आए रिहाना? डरो मत, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। उस लड़की ने तो मेरी जान ही निकाली। उसकी हिम्मत तो देखो, तुम्हारे कमरे तक घुस आई। हाँ, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अब तुम्हें मेरी बात का यकीन आया? मैं कह रही थी तुमसे कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा था मुझे धोखेधड़ी की बू आ रही, तुमने नहीं सुना। रिहाना, कोई तो है जिसने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। पता लगा उस गद्दार का और अपने जादू से उसे एक रेंगता हुआ कीड़ा बना दो। बहुत जल्द मैं उसका भी पता लगाऊंगी। रिहाना से गद्दारी करके आज तक कोई जी नहीं सका है। बरखा, बिजली, मेरा नाम है हातिम। मुझे आपके भाई बादल ने भेजा है। हमें पता है, तुम जिस बादल पर आए हो वही हमारा भाई है। कैसा है मेरा भाई? किसी की तो वजह से एंडोरा में इतने साल से अटका हुआ है। मेरी वजह से? झगड़ा शुरू किसने किया था? मैं कभी झगड़ा नहीं करती। तुम्हारा गुस्सा हमेशा तुम्हारी नाक पर बैठा रहता है। हर छोटी छोटी बातों पर कड़कने लगती हो तुम। अगर मैं ना कड़कूं तो तुम बरसोगी कैसे? तुम्हारा कड़कता किसी को अच्छा नहीं लगता। बच्चे बड़े सब डर जाते हैं। मैं हूँ कोमल, ठंडी फुहार, जिस पर बरसती हूँ वो खुश हो जाता है। बच्चे मेरी बूंदों से खेलते हैं। मोर अपने पंख खोलकर नाचने लगते हैं। और जब यही ठंडी बूंदें ज्यादा बरसती हैं, तो तबाही मचा देती है। मैं तो कड़क कर एक बार चुप हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हारा बेवजह कड़कना कभी बंद नहीं होता। कासिम, हाँ, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, बिजली या फिर बरखा? हमारे हिसाब से बिजली बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये कड़के ना, चमके ना, तो बरखा का क्या वजूद? अरे छोड़ो यार, मैं नहीं मानता इस बात को। बरखा अगर बरसे ना तो बिजली कड़क के क्या कर लेगी? अम्मा, ये क्या बात हुई? कहने के लिए तुम कुछ भी कह लो, हम क्यों माने तुम्हारी? क्योंकि बिजली के कड़कते ही तो बरखा उसे भिगो देगी। क्यों, देखना चाहोगे? बोलो, देखना चाहोगे? हाँ, दिखाओ। बरखा, दिखा दो बरस के। बिजली, कड़क के दिखाओ। बरखा, बरसो।
बिजली कड़को, बरसो, कड़को, बरसो, कड़को, बरसो, कड़को, बरसो, कड़को, बरखा बरसो। बिजली कड़को। दरअसल तुम दोनों का तुम्हारे भाई के बिना कोई वजूद नहीं, और एक दूसरे के बिना भी नहीं। तुम तीनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हो, क्योंकि जब तक बादल टकरा के गरजेगा नहीं, बिजली चमक नहीं सकती, बरखा बरस नहीं सकती। तुम दोनों को एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बंद मुट्ठी बहुत कुछ कर सकती है। जो ताकत और मजा साथ में चलने में, वो अकेले में नहीं। हम कितने गलत थे ना बरखा। हाँ बिजली, मुझे माफ कर दो। बात। चलो अब तुम्हारे भाई बादल के पास चलते हैं। तुम्हारे झगड़े की वजह से वो अभी तक वहीं अटका हुआ है और लोगों की नाराजगी झेल रहा है। चले? अब हम साथ साथ रहेंगे। वादा करो। हाँ वादा। मेरा भी। आप सचमुच एक नेक दिल इंसान हैं, जिन्होंने हम तीन भाई बहनों को मिला दिया। जिंदगी में अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़े, हमें याद करना, हम जरूर तुम्हारी मदद करने आएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। बस अब जम के बरसो अंडोरा पे। हातिम, ये तो बादशाह अफरोज है।
बादशाह अफरोज, बादशाह अफरोज। बरखा बरसो, बरसो अभी। बादशाह अफरोज आजाद हो गए। हातिम ने अपना वादा पूरा कर दिया। यकीन नहीं हो रहा कि हम इस अंडे की कैद से आजाद हो गए। तुम कौन हो नौजवान? क्या हमें तुम्ही ने रिहा करवाया? जी, मेरा नाम हातिम है। मैं यमन का शहजादा हूं। लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? जो काम इतने बरसों में कोई नहीं कर पाया वो तुमने कैसे किया? दरअसल अंडोरा में बादल, बिजली और बरखा का वजूद ही खत्म हो गया था, जिसकी वजह से अंडों का फूटना बंद हो गया। हातिम ने न सिर्फ उनका वजूद कायम किया, बल्कि अंडोरा से खत्म हो रही उनकी नस्ल को भी बचा लिया। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? किसके लिए किया? मुझे इतनी हाशी का फल चाहिए। तुमने मेरी जान बचाई, मुझे एक और जिंदगी दी है। मैं तुम्हें वो फल जरूर दूंगा। हातिम में बचाने आएगा ना? हाँ बच्चों, हातिम जरूर आएगा। तुम सबको बचाएगा। आप लोग हातिम पर भरोसा रखो, फिक्र मत करना। क्यों बेकार के दिलासे दे रहे हो बच्चों को? वक्त खत्म, हातिम खत्म, और तुम सब भी खत्म। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हारे गंदे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। हातिम आएगा और हमको बचाएगा। उसने हमसे ये वादा किया है। मैं नहीं डरती तुमसे चुड़ैल। आने दो हातिम को। उसके आने के बाद तुम हमें छू भी नहीं पाओगी। देखा रिहाना, जिन बच्चों के दिल में उनने खौफ और दहशत भर दी थी, उन्हीं बच्चों के दिल में आज हातिम ने विश्वास और जोश भर दिया।
सिर्फ खा। इस पेड़ पर तो एक ही फल है। यही तो इस पेड़ का चमत्कार है। ये फल एक बार तोड़ने के बाद फौरन दोबारा वापस आ जाता है और तुम इस फल के सच्चे हकदार हो। ये मुकद्दस पानी है। इसको पीकर ही इस फल की खूबियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लो, एक घूंट पीकर ये प्याला हमें वापस करता हूं। तुम इस चुड़ैल के लिए फल लेकर जा रहे थे? तुम्हें यह फल कभी नहीं मिलेगा। बादशाह फिरोज, ऐसा मत कीजिए। मुझे यह फल हर हाल में चाहिए। नामुमकिन। ये मुकद्दस फल है, उस चुड़ैल के लिए नहीं। बादशाह, ये फल एक चुड़ैल के लिए जरूर है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आप मेरी बात सुनिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। बादशाह, मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे जल्द से जल्द ईशान पहुंचकर मासूम जिंदगियों को बचाना है बादशाह। उन्हें आजाद करवाना है। बादशाह फिरोज, कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए। भाइयों, हिरासत में ले लो इनको। ये लोग कहाँ गायब हो गए? अचानक ये जमीन इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये फल कैसे काला हो गया? हातिम, तुम्हारे हाथ काले पड़ गए। और तुम्हारे भी। हाँ? आखिर ये हो क्या रहा है? इब्ने हाशी का फल भी खत्म हो गया। हातिम, अब हम उन बच्चों को रिहाना की कैसे आजाद कैसे करा पाएंगे? ये फल भी तो गायब हो गया। हातिम, हम बहुत थक गए, हमसे और चला नहीं जाएगा। यहाँ दूर दूर तक बंजर और सूखी जमीन दिखाई दे रही है। हमें यहां से निकलने का कोई छोर नजर नहीं आ रहा।
कासिम, थोड़ी हिम्मत रख मेरे भाई, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। कौन सा रास्ता मिलेगा? ये बाबा शुमारू का जादू रुमाल तो काम कर नहीं रहा, तो रास्ता क्या मिलेगा? ये ढलता हुआ सूरज मेरे लिए अमर होने का पैगाम लेकर आया है। हातिम अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। अगली सुबह मुबारक सुबह होगी मेरे लिए। जाओ, जाकर कुर्बानी की तैयारी करो। बस अब और इंतजार नहीं होता। जाओ। हातिम कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अभी तक? देखा आप सबने, इब्ने हाशी के फल को अपने हाथों से तोड़ने पर हातिम के साथ क्या हुआ? उसे उसकी गुस्ताखियों की सजा मिल गई। लानतों के उस शहर से कभी वापस नहीं लौट पाएगा। वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। अलम पना, क़यामत होगी बादशाह, क़यामत हो गई। हमारे मुल्क में आज से पहले ऐसी बारिश कभी नहीं हुई है। अलम पना, आप बाहर चलकर देखिए, ऐसे काले बादल छाए हैं कि मानो सूरज कभी उग ही नहीं पाएगा। अगर ऐसी बरखा बरसती रही तो बाढ़ का अंदेशा बढ़ जाएगा। आलम पना, ये तुम क्या कह रहे हो उमैद? ये तो बरसात का मौसम भी नहीं, इतनी जोर से बारिश। चांद रात सब खत्म हो गया हातिम। इस बार मेरा मुकाबला वक्त से चल रहा। अगली सुबह होने से पहले मुझे किसी भी तरह इरशाद पहुंचना है। या खुदा मेरी मदद करें, जिससे कि मैं बच्चों की जिंदगी बचा सकूं।